Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार वोटर लिस्ट के रिवीजन पर आज संसद में हंगामे के आसार, चर्चा की मांग कर सकते हैं विपक्षी सांसद। आज संसद सत्र का है 11वां दिन। चुनाव आयोग ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जारी किया नोटिस, दो वोटर आई कार्ड के संबंध में मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को दूसरे एपिक नंबर वाला कार्ड को सौंपने को कहा, दोनों एपिक नंबर की होगी जांच। तेजस्वी यादव के दो एपिक नंबर पर बवाल, बीजेपी सांसद संबित पात्रा का सवाल, पूछा तेजस्वी के पास 2 एपिक नंबर कैसे। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने चुनाव आयोग की खामियों को किया उजागर, वोटर लिस्ट पोस्ट कर लिखा, दीघा विधानसभा के 107 नंबर मकान में तिवारी, सेना, अंसारी, पासवान, मुस्तफाबाद में यादव का नाम कैसे हो सकता है। 1 अगस्त से 3 अगस्त दोपहर 3 बजे तक किसी पार्टी के नाम को काटने या जोड़ने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, चुनाव आयोग ने दी है जानकारी। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी बोले, एसआईआर भारत के लोकतंत्र का खात्मा है, इसके लिए चुनाव आयोग और सरकार दोषी है। जन सुराज प्रशांत किशोर बोले, चुनाव आयोग ने वोटर्स के नाम काटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितने नाम है वो एनडीए को हराने के लिए काफी हैं। प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर अटैक, बोले कि चाहे जितनी यात्रा कर ले कोई फायदा नहीं होगा, जनता सब समझती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस को लगा झटका, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार राम जेडीयू में शामिल हुए। 7 अगस्त को राहुल गांधी के घर पर होगी इंडिया अलायंस की मीटिंग, कई मुद्दों पर होगी बात। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर बांग्ला को बांग्लादेशी भाषा बनाने का आरोप लगाया, माफी मांगने के लिए कहा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता के बयान को शर्मनाक बताया, कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ वैध पुलिस कार्रवाई का बचाव भाषा को हथियार बनाकर कर रही है ममता। प्रतापगढ़ में बंद सरकारी स्कूल में पीडीए पाठशाला चलाने वाले सपा विधायक के खिलाफ एफआईआर, हेडमास्टर को सस्पेंड किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर निशाना, कहा कि सपा की साइकिल फेक वोट के आधार पर चलती थी, अब यह भविष्य में भी पंचर होगी। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड के बयान पर शिवसेना नेता साइना एनसी बोली, सनातन धर्म को अपमानित करना विपक्ष की आदत बन गई है। असम के बक्सा जिले में बीजेपी वर्कर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित, सीएम हिमंता बोले, बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, देश की सेवा और विकास का आइडिया है। आज सुबह 10 बजे से 72 घंटे तक बीआरएस नेता करेंगे भूख हड़ताल, तेलंगाना सरकार के ओबीसी में 42% आरक्षण वाले विधेयक को पारित करने की मांग। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर बहस होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की तरफ से दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगा, सीबीआई और ईडी की जांच को दी गई है चुनौती। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ दायर याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, उत्तर भारतीयों के खिलाफ हेट स्पीच और हिंसा भड़काने का है आरोप। ओडिशा की डिप्टी सीएम पार्वती परिदा ने मृतक लड़की के पार्थिव शरीर को दी है श्रद्धांजलि, 19 जुलाई को बदमाशों ने आग के हवाले किया था। अयोध्या में राम मंदिर का काम फाइनल फेज में है, कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन ने दी जानकारी। आज से दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र होगा शुरू, पेपरलेस होंगे सभी काम। असेंबली हॉल में सीएम रेखा समेत कई विधायकों की दी गई है ट्रेनिंग। दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी फिर उफान पर, रामघाट की 100 से ज्यादा दुकानें जलमग्न हुई। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रयागराज के निचले इलाकों में भीषण जल भराव, घरों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। चंदौली में बाढ़ जैसे हालात बने, भारी बारिश के बाद गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से बढ़ी है परेशानी। यूपी के बाराबंकी में बरसात के चलते घर में फैला करंट, चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। पटना समेत बिहार के कई जिलों में भारी बारिश, राजधानी पटना के कई इलाके जलमग्न हुए। पटना में लगातार बारिश के बाद डबल डेक फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसा, 422 करोड़ रुपए की लागत से बने फ्लाईओवर का उद्घाटन इसी साल 11 जून को हुआ था। कोलकाता में एक शख्स का लटकता हुआ शव बरामद, इलाके में मची सनसनी, मृतक का नाम दिलीप कुमार साहा। मृतक के परिवार का दावा, 1972 में बांग्लादेश से भारत आया था शख्स, एनआरसी के डर से आत्महत्या करने का आरोप। हापुड़ में 20,000 की इनामी महिला बदमाश ने पुलिस को दौड़ाया, करीब 1 किलोमीटर दौड़ी पुलिस, इनामी महिला बदमाश फरार, साथी गिरफ्तार। हापुड़ में हाईवे पर बाइकर्स गैंग की जानलेवा स्टंटबाजी, पुलिस ने 43,000 रुपए का चालान काटा। यूपी के अलीगढ़ में ड्रोन ने लोगों की उड़ाई नींद, रात भर लोगों के घर से बाहर दिया पहरा। हरियाणा के 5 युवकों ने कार से स्टंट का महंगा पड़ा, उत्तराखंड की टिहरी पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया है। बिहार के रोहतास में थार ने 4 लोगों को रौंदा, एक महिला की मौके पर ही मौत। भावनगर के तलाजा से शेर को परेशान करने का एक वीडियो वायरल हुआ, शिकार को खा कर शेर का वीडियो बनाने के लिए एक शख्स उसके बहुत करीब जाता है। सावन के अंतिम सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सुबह के वक्त की गई मंगला आरती। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी की गई विशेष भस्म आरती, सुबह से ही मंदिर में उमड़े श्रद्धालु।
गुजरात के मोडासा में निकाली गई अनोखी कांवड़ यात्रा, कंधों में पौधे उठाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गायत्री परिवार ने लोगों को बांटे पेड़ पौधे। बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंचा है ओवल टेस्ट खेल के 5वें दिन। आज इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन चाहिए, जबकि भारत को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए 4 विकेट की जरूरत। 374 रन का टारगेट चेस कर रही इंग्लैंड की टीम ने चौथे दिन 6 विकेट पर 339 रन बनाए हैं। जेमी स्मिथ 2 और जेमी ओवर्टन खाता खोले बिना क्रीज पर मौजूद।